अगर हम वज्रासन का नियमित अभ्यास करें तो जैसे फास्टिंग में ब्लड शुगर रहना चाहिए नॉर्मली 70 to 100 और खाने के 2 घंटे बाद रहना चाहिए 70 to 140 अभी का जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स है। तो ब्लड शुगर मॉनिटर करने का मतलब 70 से नीचे नहीं जाने देगा और 140 से ऊपर नहीं जाने देगा, क्योंकि दोनों ही स्थिति हार्मफुल है, दोनों ही स्थिति हानिकारक है। और इसका एक और फ़ायदा है कि यह बीपी को मॉनिटर करता है। बीपी का मॉनिटरिंग का मतलब है बीपी का लो होना भी अच्छा नहीं है, बीपी का हाई होना भी अच्छा नहीं है। बीपी के मॉनिटरिंग में भी वज्रासन आपको सपोर्ट करता है। तो वज्रासन का कई सारा फ़ायदा हो गया, घुटने का दर्द हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, एसिडिटी हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग और कंसंट्रेशन, इतने सारे फ़ायदे केवल वज्रासन के हैं। बाकी आसनों के लिए हो सकता है आपको समय ना मिले, लेकिन वज्रासन के लिए आपको समय मिल सकता है, क्योंकि रात में जैसे आप खाना खाते हैं तो 5 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए, खाने के बाद 5 मिनट का टाइम तो आपको रहेगा ही, और दिन के खाने के बाद भी आप 5 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। यानी जब भी खाएं, सवेरे नाश्ते के बाद हो सकता है आप लोगों को कोचिंग क्लासेस जाने के लिए हड़बड़ी होती है तो आप नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो वज्रासन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अगर किसी की घुटने की सर्जरी हुई है या घुटने का दर्द उनको काफ़ी ज़्यादा सीवियर है तो ऐसी स्थिति में उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब उनको और ज़्यादा पीड़ा हो जाती है। बाकी खास करके यहाँ तो बच्चों को फोकस करके ज़्यादातर बातें कही जाती हैं, तो बच्चों को तो करना ही चाहिए। हम लोगों ने अभी तक ध्यान का अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास किया और कुछ आसन किया। इसको हम लोग बोलते हैं योग का अंग। क्या बोलते हैं? योग का अंग। योग के 8 अंग हैं, आप लोगों ने सुना होगा। योग के 8 अंतर साधनाएं हैं। उसमें पहला क्या है? यम। दूसरा क्या है? नियम। कुछ बोल दीजिए। 5 मिनट के लिए राजेश बाबू कुछ इंस्पिरेशनल बातें आप लोगों को बताएंगे, पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे। गायत्री महामंत्र एक बार सभी कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रख लें, उगते हुए स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले रविवार को हम बात कर रहे थे कि हमें सोकर कैसे उठना चाहिए। शुरुआत किए थे कि हम जब प्रातःकालीन बेला में सोकर उठते हैं तो कैसे उठें, सोकर कैसे उठें, जिसका ये नियम पिछले रविवार को हम बताए थे। जो गुरुदेव ने लिखा है उन्हीं के विचारों को हम बताए थे कि सबसे पहले हमें सवेरे सूर्य उदय से पहले जग जाना चाहिए, और बिस्तर पर जब हम उठकर बैठना चाहें तो बाएं करवट लेटना चाहिए, और बाएं करवट लेटकर तब हम उठकर बैठें, और बैठने के साथ ही पहले उस परमात्मा को धन्यवाद दें जिन्होंने आज का जीवन हमें प्रदान किया। उसके बाद फिर हम अपने दोनों हाथ का दर्शन करते हैं। काराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हम सबसे पहले अपने दोनों हाथ का दर्शन करें। उसके बाद ये ध्यान रखें कि बाएं या दाहिने दोनों में से किस नाक से श्वास चल रहा है,
इसका पता लगा लें। और अगर दाहिने नाक से सांस चल रहा है तो दाहिने हाथ को बाहर करें और दाहिने पाँव को भूमि पर रखें। सबसे पहले दाहिने हाथ को बाहर करें, दाहिने पाँव को भूमि पर रखें। अगर बाएं नाक से सांस चल रहा है तो बाएं पाँव को भूमि पर रखें। बिछावन पर से जैसे ही उतरें तो बाएं पाँव को भूमि पर रखें और बाएं हाथ को भी बाहर करें। इस प्रकार हम धरती पर खड़े हो जाएं तो वह जो दिन है, वो जिस दिन को हम आज जीने जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और शानदार रहने वाला है आपका। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि इस प्रकार से तो हम उठकर चल दिए। अब सबसे पहले उसके बाद की क्रिया जो है वो हमारी दैनिक क्रिया प्रारंभ होती है, हमारा जीवन प्रारंभ होता है, वहाँ से हमारा कार्यकलाप प्रारंभ होता है। तो उन्होंने लिखा कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि उसके बाद उठने के साथ ही 1 से 1.25 लीटर पानी पी लेना चाहिए। ज्यों ही हम उठ करके बाहर जाएं, किचन में जाएं या जहां जल पीने की व्यवस्था है वहां जाएं और 1 से 1.25 लीटर जल धीरे धीरे वज्रासन में बैठकर पिएं, घूंट घूंट कर पिएं। पानी पीने का जो आयुर्वेद ने लिखा है कि भोजन को हमें पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है कि भोजन को हमें पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पानी को घूंट घूंट कर हम पिएं, आराम से पिएं, धीरे धीरे पिएं। ऐसा नहीं कि ग्लास मुंह में लगाए और 1 सेकंड में या 5 सेकंड में पूरा ग्लास घटघटा गए। वो पानी पीने का तरीका नहीं है, वो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां क्रिएट होती हैं। तो पानी को हम धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं और सुबह प्रातःकालीन बेला में 1 से 1.25 लीटर पानी पिएं और वज्रासन में बैठकर पिएं। संभव हो तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं। अगर हम कर सके तो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो है वो यूं ही नष्ट होने लगेंगी। फिर जब हम पानी पी लेते हैं तब हमें 3-4 प्रकार के आसन करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? पेट को खाली करने के लिए। क्योंकि पेट में अगर कब्ज रहता है, मल जमा रहता है, तो उससे बहुत सारी बीमारी, कहा गया है कि सभी बीमारियों का जड़ जो है वो कब्ज ही है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि इसके बाद सबसे पहले पेट साफ करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा पेट साफ हो जाए। और अगर पेट साफ हो जाता है तो मस्तिष्क की जो क्षमता है कार्य करने की वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि शरीर भी हल्का होता है और मस्तिष्क बहुत इनर्जेटिक फील करता है। जिसको कब्ज की शिकायत है, कब्ज रहता है, उसे ना तो पढ़ने में मन लग सकता है, ना ध्यान में मन लग सकता है, ना माला जाप करने में मन लग सकता है, ना किसी अन्य कार्य को करने में उसका पूरा पूरा मन लग सकता है। तो सबसे पहला जो टारगेट हमारे जीवन का हो वो यह हो कि हम युद्ध लड़ें अपने पेट को क्लियर करने के लिए, कि हमारा पेट साफ हो जाए। इसके लिए पहली लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। तो उसका जो प्रोसेस है कि 1 से 1.25 लीटर गुनगुना पानी हम पिएं, वज्रासन में बैठकर घूंट घूंट करके पिएं और 4 से 5 आसन करें। ये 4 से 5 आसन जब हम करेंगे तो हमें शौच की अनुभूति होगी और उसके बाद हमारा पेट पूरी तरह से खाली होगा। और जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली होगा उसके बाद हम अपने दैनिक क्रियाओं में ब्रश करना, थोड़ा सा योगासन कर लेना, फिर स्नान कर लेना, ये क्रियाएं शामिल हैं। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं कि पेट को साफ किए, फिर थोड़ा जो है सो योगासन का सहारा लिए, शरीर से थोड़ा पसीना टपकाए, पसीना निकल गया तो बहुत सारी बीमारियां निकल गई।
फिर हम लोग अच्छी तरह से स्नान करें। उसके बाद जीवन की शुरुआत हम करते हैं। थोड़ा स्वाध्याय करना चाहें तो स्वाध्याय करें, अगर आप साधना से जुड़े हुए हैं तो साधना करें, ध्यान करें, जप करें, आसन प्राणायाम वगैरह जो कुछ कर सकते हैं करें और अपने जीवन की शुरुआत करें। बहुत ही सुंदर, सुखमय, निरोग, स्वस्थ मनो मस्तिष्क और शरीर के साथ आपकी शुरुआत होगी। शानदार जीवन होगा और उसके बाद आपको इतना अद्भुत आनंद आएगा, चाहे आप अपने जीवन में स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि आप पढ़ते हैं तो कितना मज़ा आता है और कितनी आपकी मेमोरी शक्ति जो है वो काम करती है। तो जीवन की शुरुआत यहाँ से नियम के साथ हमें करना है और अगर इन नियमों को हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत ही, कहा गया है कब्ज जो है वो 90% बीमारियों का कारण है। अगर शरीर में कब्ज रहता है तो उससे हमें 90% जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर में, वो 90% बीमारियां वो कब्ज के कारण ही क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहली लड़ाई जो हमारा है अपने ही शरीर के साथ, वो है कब्ज को मिटाना। आहार में हम वो न खाएं जो हमें आसानी से न पचे। आहार, अभी हम कल एक न्यूज़ सुन रहे थे कि कंपनियां जो भी सामान बनाती हैं वो ग्राहक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाती हैं। कंपनियां जो सामान बनाती हैं वो बीमार करने के लिए ही बनाती है कि मनुष्य कितना से कितना बीमार हो जाए। उन्हें हमारे स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, इसलिए हम वो न खाएं जो हमें पचे नहीं या हमारे शरीर के लिए कंफर्टेबल नहीं हो। हम वो खाएं जो हमें आसानी से पचे और रात्रि के भोजन का भी हम पूरा ख्याल रखें। आयुर्वेद ने तो 7 साढ़े 7 बजे रात्रि के बाद भोजन को निषिद्ध कर दिया है पूर्ण रूपेण। 110% लिख दिया है कि आप 7 साढ़े 7 के बाद, यानी 7:30 उसका फिक्स टाइम है, उस टाइम के बाद आप भोजन कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप जबरन पेट में भोजन को ठूस कर डाल रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ना ना चाहे, छड़ी लेकर के शिक्षक उसे पीट कर पढ़ा देता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करना ना चाहे, अरुचि हो, और कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ डंडा लेकर बैठा हो, डंडा मार मार कर जबरन उससे कोई काम करवा लेता है, ये अरुचिपूर्वक किया गया कार्य कभी उचित और अच्छा नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर भी शरीर के साथ अगर आप न्याय करते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि 7:30 के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो समझिए ज़बरदस्ती आप पेट को ठूस कर डाल रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो भोजन एक्सेप्ट नहीं, आप डाल तो रहे हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो भोजन का जो समय है उस समय तक आप अगर कर सकते हैं तो कर लें। थोड़ा विलंब हो जाता है, चलिए 7:30 के जगह 8:30 हो जाए तो भोजन जो है थोड़ा देर से ही सही और थोड़ा जो है कष्ट से ही सही पच सकता है। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं और अनर्गल चीज़ों को अपने पेट के अंदर डालते हैं तो हम लोगों को बीमार होने की पूरी संभावना है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा धर्म है। शरीर अगर स्वस्थ है तब मन स्वस्थ, बुद्धि स्वस्थ, विचार स्वस्थ और फिर आने वाले सारे कार्य स्वस्थ ही स्वस्थ होते चले जाएंगे। अब पानी पीने के बाद जो 4-5 आसन करने के लिए योगासन में, योग शास्त्र में वर्णन है, वो हम अगले रविवार को आपको करके दिखाएंगे और वो बताएंगे। आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके मंगल जीवन की कामना करते हुए।